हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स एजुकेशन 96 यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है 41F ट्राई करेंगे कि एक क्लास के अंदर सारा कंप्लीट हो जाए। आपने ट्रेडमैन से अप्लाई किया है, फायरमैन से किया है, या जीओ की पोस्ट से किया है, मेडिकल असिस्टेंट के लिए सारों में आपका एवरेज का टॉपिक है वो कॉमन है। तो देखिए, सबसे पहली बात होती है कि एवरेज की हमें आवश्यकता क्यों पड़ती है। ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो देखिए, औसत औसत होता क्या है और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। सबसे पहले देखिए, मान लीजिए 3 व्यक्ति हैं, ए बी सी। ए ने 50 रुपये लगाए, बी ने 70 लगाए, सी ने 90 रुपये लगाए। ठीक है, किसी व्यापार में या कोई किसी भी चीज़ में लगाए। इसके ऊपर कुल जो लाभ है अपने को, कुल जो लाभ है वो मान लीजिए 500 रुपये का हुआ। अब इस 500 रुपये को ए को भी देने हैं, बी का भी हिस्सा होगा, सी का भी हिस्सा होगा, तीनों का अलग अलग पार्ट में हिस्सा रहेगा। अब बताइए, तीनों को सेम थोड़ा ना कि इसमें 500 में 3 का भाग दे दिया और ए बी सी को बांट दिया। अब किसके अकॉर्डिंग 50 रुपये ए ने लगाए तो 50 के अकॉर्डिंग मिलेगा, बी को 70 के अकॉर्डिंग मिलेगा, सी को 90 के अकॉर्डिंग मिलेगा। इसलिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है, औसत की आवश्यकता पड़ती है। अब औसत होता क्या है, देखिए पहले थोड़ी थोड़ी माइनर चीज़ें वो देखेंगे बिल्कुल जीरो लेवल से, फिर आज के इस वीडियो के अंदर कंप्लीट औसत मैं आपको पढ़ा दूंगा। जैसे मानिए एक कोई खिलाड़ी है, इसने पहली पारी में 5 रन बनाए, फिर 20 रन बनाए, फिर 30 रन बनाए, थर्ड पारी में, फोर्थ में 40, फिफ्थ में 100 रन मार दी। अब आपसे पूछ लिया जाए कि इसका एवरेज क्या रहा, तो आप क्या करोगे, इन सभी को ऐड कर दोगे। 5 + 20 प्लस ये आपका 30 + 40 + 100, टोटल नंबर कितने हैं, संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5। तो कितनी होगी आपकी संख्या, 5 का इसमें भाग दे दोगे। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। जो भी इनको ऐड करोगे 5 + 20 + 30 + 40 + 100 और 5 का भाग दे दोगे, वो एवरेज हो जाएगा। अब देखते हैं कुछ एक क्वेश्चन। देखिए, डायरेक्ट आपको बोल दिया जाए, क्या बोल दीजिए, कर्मागत प्रथम 50 प्राकृत संख्या, कौन सी संख्या है, नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्याओं का औसत बताइए। औसत क्या होगा ये आपसे पूछ लिया जाए, कैसे करोगे इस क्वेश्चन को। देखिए, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्राकृत संख्याओं का मतलब क्या होता है। यानी 1 से लेके 1 2 3 इन्फिनिटी तक ये क्या होंगे, अनंत तक क्या होंगे, आपकी प्राकृत संख्या होंगी। बात समझ में आ गई। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। कर्मागत प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का योग यानी कर्मागत बोला गया है तो देखिए, और प्रथम बोला गया, प्रथम यानी 1 से स्टार्ट, 1 हो गया, 2 हो गया आपका, 3 हो गया, फिर 4 हो गया, ये डैश 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 कहाँ तक, 50 तक है। एक मेथड तो जो मैंने आपको बताया कि 1 + 2 + 3 + ऐसे 50 तक ऐड करिए और 50 का भाग दे दीजिए, वो आपका औसत हो जाएगा। बट ये काफ़ी लेंथी हो जाएगा। 1 में 2 ऐड करोगे, फिर 3 ऐड करोगे, फिर 4 ऐड करोगे, फिर 50 तक ऐड करोगे, 50 का आप भाग दोगे। तो इससे अच्छा क्या, देखिए इसका पहला नंबर, देखिए ये फॉर्मूला तभी अप्लाई होगा जब आपको क्या करना है, कर्मागत दे रखा हो, कर्मागत वर्ड दे रखा हो। पहला नंबर देखिए आपका 1 है, लास्ट नंबर देखिए 50 है, 50 बटा क्या कर दीजिए, 2 कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 51/2 यानी 25.5। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब आपको पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए, कर्मागत प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। सम संख्याओं का देखिए कैसे पूछोगे, क्या पूछा गया, कर्मागत प्रथम 50 सम संख्याएं। प्रथम देखिए पहला 2 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, डैश डैश के तब तक 100 तक चलेंगे। आप काउंट करोगे तो कितने नंबर होंगे आपके पास, 100 नंबर होंगे। एक ऑप्शन तो ये आपके पास कि
इन सभी को ऐड करिए और 50 का भाग दे दीजिए। एक ये प्रथम और लास्ट नंबर 2 + 100/2 कर दीजिए, कितना हो जाएगा 52/2 कर दीजिए। यानी आपके पास कितना हो जाएगा, ये सॉरी डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पे, देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा 102/2, ये कितना हो जाएगा 51, आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ सके। एक शॉर्ट ट्रिक है, जहाँ पे भी सम नाम दिखे और क्रमागत दिखे वहाँ पे क्या कर दीजिए, जो आपको संख्या दे रखी है एक ऐड कर दीजिए, 50 + 1 यानी 51 आपका राइट आंसर हो गया। बात समझ में आई? यहाँ तक बात समझ में आ रही? फटाफट बताइए। अब देखिए इसी क्वेश्चन में आपको बोल दिया जाता, क्या बोल दिया जाता, अगर विषम की बात करें तो कैसे करोगे, सेम क्वेश्चन को सम की जगह क्या कर दिया जाए, विषम कर दिया जाए, तो कैसे करोगे बताइए। जैसे मैं इसको हटा देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ विषम, तो कैसे करोगे, तो क्या करोगे, आपका पहला 1 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर आपका 5 हो जाएगा, 7, कहाँ तक जाओगे 99 तक जाओगे। क्या करोगे, पहला नंबर ले लोगे, लास्ट ले लोगे, 1 + 99/2। याद रखना जब आपको क्रमागत दे रखा हो तभी लगेगा ये फॉर्मूला। 100/2 कितना हो जाएगा 50। ये तो आपका ट्रेडिशनल मेथड हो गया जो अब तक हम पढ़ते आ रहे हैं। अब देखिए शॉर्ट ट्रिक क्या काम करेगी, बिल्कुल देखिए शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे। क्या पूछा है, 50 विषम संख्या होगा स्टार्टिंग नंबर्स का, तो 50 ही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। जो दे रखा है वही राइट आंसर हो जाएगा विषम संख्याओं के लिए। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? नेक्स्ट देखिए, चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्या दे रखा है, यदि 15 विद्यार्थियों का औसत 20 है, क्या दे रखा है भाई साहब, 15 विद्यार्थी हैं, उनका औसत 20 दे रखा है, ठीक है, तथा 25 विद्यार्थियों का औसत 12 है। 25 विद्यार्थियों का औसत दे रखा है 12, तो कुल 40 विद्यार्थियों का, यानी इनको ऐड कर लो आप तो भी 40 आएंगे, 5 10 0 1 3 4, 40 का औसत बताना है आपको, यानी एवरेज बताना है किनका, 40 विद्यार्थियों का। कैसे निकालोगे, बिल्कुल मेथड टू मेथड चल रही। 15 को 20 से मल्टीप्लाई करिए, कितना आ जाएगा 0, 15 दूनी 30, 300 हो गया। ये कितना आ जाएगा 25 दूनी 50, 0 5 बचेगा, 25 और 5 30, 300 हो गया। पूछा गया कुल 40 का, कुल 40 का पूछा है। टोटल स्टूडेंट, 15 स्टूडेंट का औसत कितना दे रखा है, 20 दे रखा है, 25 का एवरेज दे रखा है, 12 दे रखा है, टोटल कितना हो गया 40 हो गया। 40 का पता करना है तो इनको ऐड कर दीजिए। देखिए 15 का 300 हो गया, 25 का 300 हो गया, तो अपने को 40 का चाहिए। 40 का कितना हो जाएगा, 300 + 300 600। टोटल विद्यार्थी कितने हैं 40, 40 का एवरेज निकालना है, 40 से भाग दे दीजिए, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। ये 4 से 4 बार कितना, 1 बार जाएगा, 2 बचेगा, 15, आपका 15 एवरेज आ गया। यानी 40 विद्यार्थियों का औसत कितना हो गया 15। समझ में? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है आपकी स्क्रीन पे, फटाफट क्वेश्चन हो जाएंगे। देखिए छोटा सा टॉपिक है बट क्वेश्चन पूछे जाते हैं 1 से 2। देखिए यदि एक कक्षा के कुल 25 विद्यार्थियों का औसत 16 है, क्या दे रखा है 25 विद्यार्थियों का औसत 16 है, तथा उनमें से 15 लड़कों का औसत 12 है। इनमें से क्या है 15 लड़के हैं, टोटल विद्यार्थी कितने हैं 25 हैं, 15 क्या हैं लड़के हैं, ठीक है, यानी मैं लिख देता हूँ 15 बॉयज, ठीक है, और ये टोटल T4 टोटल, ठीक है, 15 बॉयज का कितना है औसत 12 है। पूछा है कि 10 लड़कियों का, 10 G4 गर्ल्स का एवरेज कितना होगा। जो लास्ट क्वेश्चन करवाया सेम ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा माइंड लगाना है आपको। कैसे अपना माइंड कैसे लगाना है, देखिए 15 को 16 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा आपके पास 0 0 400 आ जाएगा, ठीक है। 15 को बाहर से करोगे कितना आ जाएगा 15 दूनी 30, 0 और ये 18 1 18 हो जाएगा, 180 आ गया, ठीक है। अब क्या पूछा 10 लड़कियों का औसत पूछा है, यानी 25 टोटल थे उसमें से 15 लड़के हैं, तो अपने को पता है 25 - 15 करेंगे तो 10 लड़कियां बचेंगी, तो 400 - 180 कर दीजिए ना। अब 400 - 180 कर दोगे, टोटल कितनी लड़कियों का एवरेज निकालना है 10 का निकालना है, 10 से भाग दे दीजिए, कितना बचेगा 400 में से 180 जाएंगे 20 वो बच गए, 200 वो, तो 220/10 यानी 22। 10 लड़कियों का औसत कितना होगा, एवरेज कितना होगा 22 होगा। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक ग्रुप
कि 15 अध्यापकों की औसत आयु 20 वर्ष है। 15 T4 टीचर्स की एवरेज क्या है, एज 20 वर्ष है। एक प्रधानाध्यापक को शामिल कर लिया जाए तो औसत एक वर्दी हो जाती है। 15 अध्यापक हैं, एक प्रधानाध्यापक को ऐड करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 16 टीचर्स हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। औसत में एक वर्ष की वर्दी हो जाती है, औसत कितना है, 20 है, एक वर्ष की वर्दी कर दीजिए, 21 हो गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को? देखिए दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसको क्या करो, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 15 को 20 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 15 ये 0 हो गया, 15 दूनी, ये देखिए एक बार थोड़ा स्लाइड में दिक्कत हो गया, ये देखिए ये आपका 0 हो गया, 15 दूनी 30, ये आपका 300 हो गया। अब देखिए 16 को करना, 16 एकम 16, 16 का 6 आ गया सॉरी, और ये कितना बच गया, एक बच गया, 16 दूनी 32, 32 से 33। अब देखिए क्या पूछा, तो उस प्रधानाध्यापक की आयु क्या होगी, तो देखिए 15 टीचर का कितना हो गया, 300 गया, 16 की एज कितनी होगी, 336 होगी। अभी 15 टीचर्स की अपने पास है, टोटल एज 300, 16 के 336, एक क्या ऐड हुआ है, एक प्रधानाध्यापक ऐड हुआ, उसकी एज कितनी हो जाएगी, 336 माइनस 300, यानी 36 वर्ष किसकी एज हो जाएगी, आपकी प्रधानाध्यापक की एज हो जाएगी। बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है आपको, आपकी स्क्रीन पे। परिवार के 5 सदस्यों की औसत आयु 15 वर्ष है। 5 सदस्य हैं, उनकी औसत आयु 15 वर्ष है। एक बच्चे के आ जाने के कारण औसत आयु 14 वर्ष हो जाती है। एक बच्चा ऐड हो गया तो कितने हो गए, 5 मेंबर थे, 6 हो जाएंगे अब मेंबर, और औसत कितना हो गया, 14 वर्ष होगी, औसत 14 हो गई। तो बताएं नए बच्चे की आयु कितनी होगी। सेम सा क्वेश्चन है, क्या करना है, 15 को इससे मल्टीप्लाई करना है तो कितना हो जाएगा, 55 25 असल 2 और 5 7 75 हो गया। ये कितना हो जाएगा, 24 हो गया, यानी 2 6 2 8 84 हो गया। अब पूछा उस नए बच्चे के, नया बच्चा यही तो ऐड हुआ, एक पहले 5 मेंबर थे, फिर क्या हो गए 6 हो गए, तो पहले कितनी थी 75 थी, अब कितनी होगी 84। तो क्या कर दो, 84 माइनस 75 कर दो, ये एक बच्चे की एज हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 5 ये 4 9 वर्ष का जो बच्चा ऐड हुआ है, यानी ये जो बच्चा ऐड हुआ है इसकी कितनी होगी, 9 वर्ष आयु रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या दे रखा है क्वेश्चन, देखिए फटाफट। 22 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति जिसका वजन कितना है, 58 किलोग्राम है, के स्थान पर दूसरा व्यक्ति आ जाने से उसके औसत में 500 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। तो नए व्यक्ति का वजन देखिए। इस क्वेश्चन को करने से पहले एक छोटी सी चीजें देखते हैं। देखिए 58 क्या दे रखा है आपको, किलोग्राम यानी केजी दे रखा है। अब इसको अगर आपको ग्राम में बदलना है, कैसे बदलोगे, क्वेश्चन को भूल जाइए एक बार, ग्राम को और केजी को कन्वर्ट करना सीखिए एक बार। तो क्या करोगे आप, 58 को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 100 से, सॉरी 1000 से, तो कितने हो जाएगा ये आपका कितना हो गया, ये ग्राम में हो गया। ठीक है, अब पूछ लीजिएगा इतने ग्राम है, इसको किस में कन्वर्ट करिए, केजी में कन्वर्ट करिए, तो 1000 का भाग दे दीजिए, ये याद रह जाएगा, यानी 58 केजी हो गया। फिर से ये अच्छे से याद रह जाएगा। ये चीज़ें बस थोड़ी छोटी सी चीज़ें थी जो आपको पता होनी चाहिए थी, नहीं पता है तो मैंने बता दी, कोई दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन पे आते हैं। 22 व्यक्तियों के एक व्यक्ति का वजन कितना, 58 किलोग्राम, टोटल 22 व्यक्ति हैं, और एक व्यक्ति का भार कितना है, 58 केजी है भाई साहब। उनके औसत में 500 ग्राम की वृद्धि होगी। टोटल कितने थे, 22 थे भाई साहब। वृद्धि कितनी होगी, 500 की वृद्धि होगी, तो टोटल 22 में भी वृद्धि होगी, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0 0 5 दूनी 10, 1 5 दूनी 10, 11, कितने हो गए, 11,000 ग्राम हो गए। अब अपने को क्या करना है, देखिए किलोग्राम में दे रखा है, यानी केजी में दे रखा है। देखिए ये अगर आपको दिखाई दे रहा है तो ग्राम को केजी में कन्वर्ट करिए, तो मैंने बताया था 1000 का भाग दे देंगे, ये 3 0 से 3 0 कट जाएंगे, कितना हो जाएगा, 11 केजी हो जाएगा। पहले कितना था, 58 केजी, अब कितना वृद्धि हो, 11, तो कितना हो जाएगा, 58 प्लस 11 कितना हो जाएगा, 9 और 6 69 केजी वेट हो जाएगा, जो नया इंसान या नया व्यक्ति ऐड हुआ है उसकी। समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या दे रखा है, नेक्स्ट स्लाइड देखिए, नेक्स्ट स्लाइड क्या दे रखा है। 8 व्यक्तियों के एक औसत भार में 2 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है।
8 व्यक्ति हैं तो उसमें 2 किलोग्राम की वृद्धि होगी, कितनी, यानी 16 किलोग्राम की वृद्धि हो गई। बात समझ में? 8 व्यक्ति हैं, औसत में कितने, 2 किलोग्राम की वृद्धि हो रही है, तो 8 दूनी 16, टोटल में कितने की वृद्धि होगी, 16 केजी की। अब 50 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति, कोई एक व्यक्ति है, उसका भार कितना है, 50 केजी का, 50 किलो का है वो इंसान, ठीक है। तो व्यक्ति स्थान पर नया व्यक्ति आ जाता है, तो नए व्यक्ति का भार क्या होगा, नए व्यक्ति का भार कितना होगा, टोटल वृद्धि कितनी है, 16, और पहले कितना था, 50 केजी था, प्लस 16 कितना हो गया आपके पास, 60 और 66 केजी का हो जाएगा जो नया इंसान होगा वो। बताइए, फटाफट बताइए, इतना समझ में आ रहा है जितना मैं अभी तक बता रहा हूँ? आई थिंक अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। एक बल्लेबाज का 19 पारियों के रनों का एक निश्चित औसत है, यानी 19 पारी में उसके एवरेज का एक निश्चित औसत है, वो अपने को नहीं पता है। यदि 20वीं पारी में 100 रन का स्कोर करता है, 20वीं पारी में कितने बनाता है, 100 रन बनाता है। अभी तक क्वेश्चन ने हमें इतना बताया, ठीक है। आगे देखिए, स्कोर करता है जिससे उसका औसत 2 बढ़ जाता है, औसत कितना बढ़ जाता है, 2 बढ़ जाता है, तो 20वीं पारी का, 20 पारियों का औसत कितना होगा, ये अपने से पूछा गया है। तो कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, देखिए कैसे करोगे इस क्वेश्चन को। टोटल 20 पारियां हैं, कितने की वृद्धि हो रही है, 2 औसत की वृद्धि हो रही है, तो 20 गुणा 2 कितना हो गया, 40 रन। 20वीं पारी में रन कितने बनाए, 100, तो माइनस कर दीजिए, 100 माइनस 40 कितने हो जाएंगे, 60। प्रत्येक के औसत में कितने की वृद्धि हो रही है, 2 की, प्लस 2, यानी कितना, 62 रन। क्वेश्चन समझ में? जो लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें ही सिमिलर क्वेश्चन है सारे के सारे। नेक्स्ट देखिएगा क्या दे रखा है आपको, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। 5 वर्ष पूर्व एक परिवार के 5 सदस्यों का औसत 35 था। 5 वर्ष पूर्व 5 सदस्यों का औसत कितना था, 35 था, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दिए, 55 25, अचल 2, 5 की 15, 175 वर्ष। ये कब की है, 5 वर्ष पहले की, यानी मैं इस पे अगर निशान लगा दूं 5 वर्ष पहले का, यानी नीचे का निशान लगा दूं, ठीक है। अब देखिए आगे, यदि वर्तमान में परिवार की मुखिया की मृत्यु हो जाती है, 5 मेंबर थे, एक की मृत्यु हो गई मुखिया की, तो उसकी औसत आयु अब भी 35 वर्ष है। यानी एक की मौत होने के बाद भी जो औसत आयु है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, वो कितनी है, 35 की 35 है। बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है। अब देखिए, अब कितने बचे, 4 मेंबर बचे, मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 0 14 140। बात समझ में आ रही है कि फटाफट, एवरेज में कमी नहीं हुई है और मेंबर एक खत्म हो गया, तो 4 बच के 140 हो गया। अब देखिए, ये किसकी बात कर रहा है, ये आपके वर्तमान की बात कर रहा है। ये आपका क्या दे रखा है, आपको भूतकाल। अब इस 175 को वर्तमान में लाने के लिए क्या करेंगे, इस 175 को वर्तमान में लाने के लिए क्या करेंगे, किसकी 5 वर्ष पहले की बात कर रहा था, तो 5 वर्ष बढ़ा दो, 5 मेंबर हैं, इनकी 5 बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा, 5 गुणा 5 25, 175 प्लस 25 कितना हो जाएगा, 200। अब घटा दो 200, अब वर्तमान में कितनी आई थी, 140 आई थी अपने पास, 140 घटाओगे तो कितना बचेगा अपने पास, 60 वर्ष। 60 वर्ष किसकी एज आ गई, जिस इंसान की मृत्यु हुई थी उसकी एज कितनी आ गई, 60 वर्ष आ गई। नेक्स्ट देखिए, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, देखिए कैसे करोगे इस क्वेश्चन को। रविवार, सोमवार और मंगलवार का औसत कितना है, 38 डिग्री सेंटीग्रेड था तापमान का, यानी रविवार यानी संडे, सोमवार यानी मंडे, मंगलवार यानी ट्यूसडे का औसत था 38 डिग्री सेंटीग्रेड। समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिए, सोमवार, मंगलवार, बुधवार का औसत 40 डिग्री सेंटीग्रेड था। सोमवार यानी मंडे, मंगलवार यानी ट्यूसडे और डब्ल्यू यानी वेनेसडे का कितना था, 40 डिग्री सेंटीग्रेड। लिखने का तरीका है तो कैसे भी लिख सकते हो आप, ठीक है, सोम मंगल बुध ऐसे भी लिख सकते हो। रविवार का तापमान 39 डिग्री था, जो संडे है उसका तापमान आपको 39 डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा है। पूछे क्या, बुधवार का तापमान पूछा है, निकाल दीजिए, प्रॉब्लम का है।
अब ये इक्वेशन 1 मानूं मैं, ये इक्वेशन 2 मानूं, इन दोनों को घटाऊं, यानी इक्वेशन 2 से 1 घटाऊंगा तो क्या घट जाएगा? मंगलवार, सोमवार से सोमवार घट जाएगा, मंगलवार से मंगलवार घट जाएगा। ये कितना बचेगा? बुधवार, यानी बुधवार माइनस संडे इक्वल टू 40 माइनस 38 करोगे तो क्या 2 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा। अब क्या करोगे? संडे के अपने पास दे रखिए कितना, 39 दे रखा है, तो वेडनेसडे यानी बुधवार इक्वल टू कितना हो जाएगा, या डायरेक्ट नहीं लिखे, ऐसे लिखिए माइनस 39 डिग्री इक्वल टू 2 डिग्री, ये कितना हो जाएगा? बुधवार इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 डिग्री प्लस 39 डिग्री कितना हो जाएगा आपके पास? 41 डिग्री, यानी बुधवार का कितना हो गया? 41 डिग्री हो गया आपके पास। क्वेश्चन समझ में आएगा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन पे आपको दे रखा है, देखिए सोल्व करते हैं। यदि संख्याओं का औसत 17 है, यानी संख्याएं x है, हमें पता नहीं कितना उनका औसत दे रखा है, एवरेज दे रखा है, 17 दे रखा है। यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए, प्रत्येक संख्या में क्या कर दिया जाए? 5 जोड़ दिया जाए, यानी x प्लस 5 कर दिया जाए। ये लिखना गलत होगा कि x प्लस 5 कर दिया जाए, क्योंकि यदि संख्याओं का औसत आपको 17 दे रखा है, यदि प्रत्येक संख्या में क्या जोड़ दिया जाए? 5 जोड़ दिया जाए, तो प्रत्येक में आप 5 जोड़ोगे तो 25 जोड़ना पड़ेगा आपको। तो क्या लिख सकते हो? x प्लस 25। तो नया औसत क्या होगा अपने पास, ये आपको बताना है। देखिए, अब मैं ऐसे क्वेश्चनों को एक 4 ट्रिक से आपको बता देता हूं। देखिए ये आपका ट्रेडिशनल मेथड से करोगे इस क्वेश्चन को, ऐसे करोगे तो, बट ट्रेडिशनल मेथड से नहीं करना है, ऐसे मत करिएगा, काफी लॉन्ग हो जाएगा। कैसे करोगे? यदि संख्याओं का औसत 17 है, कुछ भी संख्या है x मान लो, उनका औसत 17 दे रखा है, यदि प्रत्येक संख्या में 5 की वृद्धि हो जाती है, इसमें अगर x प्लस 5 यानी 25 की वृद्धि हो रही है, तो इसमें भी क्या होगी? 5 की वृद्धि होगी। हमेशा याद रखिए, अगर आप संख्याओं में 5 घटाओगे, जोड़ोगे, गुणा, भाग कुछ भी करोगे तो वो औसत में बढ़ेगा। 17 5 कितना हो गया? 22। तो नया एवरेज कितना आ जाएगा? 22। इस 4 ट्रिक से आपको याद रखना है। तो देखिए, इतना समझ में आ गया? फटाफट बताइए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दे रखा है। 15 संख्याओं का औसत 22 ज्ञात किया गया। 15 संख्याओं का औसत 22 ज्ञात किया गया। बाद में पता चला औसत निकालते समय 37 के स्थान पर 22 लिखा गया था, तो सही औसत क्या होगा? पहले तो इसको मल्टीप्लाई करिए, 15 दूनी 30, 0 3 30 और 3 333 हो गया। अब बोल क्या रहा है? देखिए, पता चला कि निकालते समय, औसत निकालते समय 37 के स्थान पर 22 लिखा गया। 37 तो लिखना था और लिख कितना दिया? 22 ऐड कर दिया। दोनों का अंतर देखिए, दोनों का अंतर कितना होगा? 37 माइनस 22 कर दीजिए, आपके 7 तो ये बच गए, 7 दूनी 14 का अंतर, 14 का क्या है? अंतर है। अब बताइए 14 कम है या ज़्यादा? आपको क्या करना था? औसत में 37 लिखना था, आपने कितना लिखा? 22 ही तो लिखा। बात समझ आ रही? 22 ही तो लिखा आपने। अब आपको करना तो कितना था? 37 करना था, तो 22 तो इसमें ऐड कर चुके हो आप। 37 ऐड करना, तो कितना ऐड करना होगा आपको? 14 ऐड करना होगा 37 के बराबर, यानी 14 ऐड कर दीजिए इसमें। देखिए नहीं समझ में आया तो मैं एक ट्रिक से और बता दूंगा इस क्वेश्चन को। ये 4 हो गया, ये भी आपका 4 हो गया, 344 हो गया। 344 अब भाग दे दीजिए किससे? 15 से भाग दे दीजिए। 15 दूनी 30, 2 कितना बचा आपके पास? 4 बचा। इतना समझ में आ गया आपके? तो देखिए कितना हो जाएगा? 15 दूनी 30, 2 और फिर बच के अपने पास 44, 15 दूनी 30, तो 22 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, जो 41 FAD की एग्ज़ाम है, उसमें आपकी मैथमेटिक्स में करवा रहा हूँ, रीजनिंग आपको मैं करवा दूंगा, जनरल साइंस के भी मैं धीरे धीरे जो क्वेश्चन है आपकी, चाहे आपकी नेवी की एग्ज़ाम हो या इंडियन आर्मी की एग्ज़ाम हो या NDA की एग्ज़ाम हो या एयरफोर्स की एग्ज़ाम हो, वो सारी क्वेश्चन की मैं PDF रोज़ लेके आता हूँ। आज मैं आपके लिए 8 बजे क्या लेके आया हूँ? ये एवरेज का टॉपिक था, छोटा सा टॉपिक था, तो मैंने सोचा करवा दिया ना। तो रोज़ 8 बजे लाइव जुड़िएगा, और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए इस वीडियो में बहुत बहुत धन्यवाद।